नमस्कार। आइए अब हम जानते हैं हुंस-डिकर अभिक्रिया एवं डीडीटी किस प्रकार से बनता है। तो हमारा प्रथम बिंदु हुंस-डिकर अभिक्रिया प्रारंभ करते हैं। तो जब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एरिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है या एरिल हैलाइड प्राप्त होता है। इसे हुंस-डिकर अभिक्रिया कहते हैं। आइए जानते हम समीकरण के माध्यम से हुंस-डिकर अभिक्रिया। तो इस प्रकार से C6H5COO एवं Ag इस प्रकार से। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है, इसको हम ब्रोमीन के साथ अभिकृत करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। CCl4 343 केल्विन पर अभिक्रिया होगी तो COO यहां से कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बनाकर पृथक हो जाएगा। Ag 2 Br में से एक Br मीन्स ब्रोमीन के साथ क्रिया करके GBr बनाकर पृथक हो जाएगा और एक Br का परमाणु एरिल या रिंग के साथ जुड़ जाएगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं C6H5 and Br एरिल ब्रोमाइड या एरिल हैलाइड और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल जाएगा। लिख सकते हैं हम CO2 प्लस AgBr इस प्रकार से AgBr। तो पुनः हम बोल सकते हैं हुंस-डिकर अभिक्रिया को समीकरण के माध्यम से एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण जब ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में 343 केल्विन पर अभिक्रिया करता है तो एरिल हैलाइड या एरिल ब्रोमाइड, यहां पर हमने ब्रोमीन को लिया चूंकि इसलिए ब्रोमाइड बोल रहे हैं, तो एरिल हैलाइड प्राप्त होता है। इसे हुंस-डिकर अभिक्रिया कहते हैं। आइए अगले बिंदु में हम जानते हैं डीडीटी बनता कैसा है। आइए अगले बिंदु में हम जानते हैं डीडीटी किस प्रकार से बनता है, कैसे बनता है। तो जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरल के साथ सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में हो, उपस्थिति में हो, तो डीडीटी प्राप्त होता है। आइए समीकरण के माध्यम से जानें किस प्रकार से डीडीटी बनता है। तो इस प्रकार से ये क्लोरोबेंजीन के दो अणु लेंगे। रासायनिक समीकरण को आसानी से समझने के लिए हम इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं को इंडिकेट करेंगे। क्लोरोबेंजीन इस प्रकार से दो क्लोरोबेंजीन के अणु लिए। क्लोरोबेंजीन के इस भाग में जो हाइड्रोजन उपस्थित होता है उसको हम इस प्रकार से निरूपित करेंगे ताकि हम रासायनिक समीकरण को आसानी से बता सकें। तो यहाँ पर जो बेंजीन के अंदर जो कार्बन पर स्थित हाइड्रोजन है उसको हमने इस प्रकार से निरूपित किया। अब क्लोरल को भी इस प्रकार से निरूपित करेंगे ताकि हम उसमें जल का अणु पृथक कर सकें। तो C कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और CCl3 क्लोरल का सूत्र CH इस प्रकार से HCO CCl3 ये क्लोरल का सूत्र है, परंतु हमने इस प्रकार से निरूपित किया। और प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में अभिक्रिया होगी तो ये वाला जो जल का अणु है, दो हाइड्रोजन, दो बेंजीन रिंग के दो हाइड्रोजन और क्लोरल का एक ऑक्सीजन जल का अणु बनाकर पृथक हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम माइनस H2O और ये वाला भाग क्लोरोबेंजीन और क्लोरल का शेष भाग जुड़ जाएगा। इस प्रकार से हम निरूपित कर सकते हैं। इस प्रकार से Cl and
इस प्रकार से Cl, और इस भाग में जो शेष बचा था कार्बन, यहाँ पर हम कार्बन को इंडिकेट कर सकते हैं इस प्रकार से, कार्बन, और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, और CCl3, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। या Cl3 को भी और अच्छे से निरूपित करने के लिए हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं Cl एंड Cl, ताकि हम इथीन को आसानी से देख सकें। तो इस प्रकार से प्राप्त हो गया DDT, डाइक्लोरो, ये 2 क्लोरीन है, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ये डाइफेनिल रिंग वाली संरचना, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो इथेन, 2 कार्बन की श्रृंखला है, इथेन, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो इथेन, इस प्रकार से प्राप्त हो गया DDT। तो पुनः एक बार, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हो तो DDT प्राप्त होता है। DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। इस प्रकार से हमने DDT के बारे में जाना, किस प्रकार से बनता है। धन्यवाद।